हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं इन्फिनेटिव को। हम इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव के काइंड्स एंड और सिंपल इन्फिनेटिव को हम पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इन्फिनेटिव सामान्यतः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया जाता है, अर्थात टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है। इन्फिनेटिव किसी भी वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। इन्फिनेटिव के दो प्रकार हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, जीरेंडल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव को हम पढ़ चुके हैं, आज हम जीरेंडल इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। जीरेंडल इन्फिनेटिव। जीरेंडल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है, तो हम उसे जीरेंडल इन्फिनेटिव या क्वालिफाई इन्फिनेटिव कहते हैं। जीरेंडल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्वालिफाई ए नाउन। आई हैव नो टाइम टू वर्क। टाइम एक नाउन है और टू वर्क इन्फिनेटिव एडजेक्टिव है। मीन्स मेरे पास काम करने का समय नहीं है, तो ये नाउन इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही आई हैव ए बाइक टू सेल। मेरे पास बेचने के लिए बाइक है, तो यहाँ पर बाइक नाउन है, टू सेल एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव है। क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। आई एम हैप्पी टू मीट यू। देन हैप्पी एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव, टू मीट इन्फिनेटिव एडवर्ब है। क्वालिफाई ए वर्ब, जो एक पर्पज के लिए करता है। वी ईट टू लिव, तो ईट एक वर्ब है, टू लिव इन्फिनेटिव एडवर्ब है। हम जीने के लिए खाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब के बाद टू लिव एक इन्फिनेटिव एडवर्ब है। शी केम टू मीट हिम। वह उसे मिलने आई, तो यहाँ पे केम वर्ब है, टू मीट एक इन्फिनेटिव है। क्वालिफाई ए सेंटेंस। टू टेल द ट्रूथ आई एम वेरी टायर्ड। सच कहूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो टू टेल यहाँ पे क्वालिफाई इन्फिनेटिव है और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। टू स्पीक द ट्रूथ आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। सच कहूँ तो मैंने उसे पहचाना नहीं। तो टू स्पीक पूरे सेंटेंस के लिए क्वालिफाई कर रहा है। फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव के फॉर्म देख लेते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के बनता है, जैसे टू गो। पैसिव में इसका बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी डन। ऐसे ही कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू बी गोइंग, पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव डन। एंड पैसिव में टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन डन। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू हैव बीन गोइंग, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यूजेज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। अब हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज देखेंगे। निम्न क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब है मेक, लेट, सी, हियर, बिड, नीड नॉट, डेयर नॉट, etc। जैसे लेट देम,
लेट देम प्ले इन द फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसमें बताया जा रहा है कि जो प्ले है, लेट है, लेट के साथ कोई इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। तो इसमें ऐसे करके नहीं बनेगा, लेट देम टू प्ले इन द फील्ड गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लेट देम प्ले इन द फील्ड बनेगा। सेकेंड है ही डेयर नॉट टॉक टू हर। अब यहाँ पर भी डेयर के बाद टू नहीं लगेगा। सोनी मेड हिम राइट, सोनी मेड हिम राइट, सोनी मेड हिम राइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल सोनी मेड हिम राइट, तो मेड के बाद टू नहीं लगेगा, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। दे नीड नॉट वेट फॉर अस हेयर, तो यहाँ पर नीड के बाद टू नहीं लगेगा, दे नीड नॉट वेट फॉर अस हेयर ऐसे बनेगा। आई हियर्ड हर शट द डोर, अब हियर्ड के बाद भी टू नहीं लगेगा। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे बेयर इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल्स हैं और इनमें बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। निम्न फ्रेज के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। वुड रादर, हैड बेटर, रादर देन, हैड रादर, डू एवरीथिंग बट डू नथिंग, बट डू एनीथिंग, बट etc। ये जो फ्रेज है इनके बाद विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैड बेटर स्लीप, तो हैड बेटर दिया हुआ है तो इसके बाद टू स्लीप नहीं होगा। ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी, एवरीथिंग के बाद टू नहीं लगेगा, ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी। दे हैड रादर प्ले क्रिकेट देन स्विम, यहाँ पर भी हैड रादर के बाद टू नहीं लगेगा। आई वुड रादर डाई देन बैग, यहाँ पे भी वुड रादर के बाद टू नहीं लगेगा और इसमें वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। कुछ मॉडल एक्जुलरीज वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड में etc के बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट मे रेन नाउ, तो यहाँ पर मे के बाद टू का यूज नहीं होगा। ही कैन क्लाइंब अप द ट्री, तो यहाँ पर भी वेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू का यूज नहीं होगा। लेकिन इसके बाद एक जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है ought के साथ टू का प्रयोग हमेशा किया जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। ही ought टू गो देयर, तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। आज हमने जीरेंडल इन्फिनेटिव को देखा और वेयर इन्फिनेटिव को देखा। आज इन्फिनेटिव का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।